हेलो दोस्तों, जब भी दुनिया में अनोखे रिकॉर्ड्स की बात आती है तो सबसे पहले उसमें गिनीज बुक का नाम आता है, जिसमें सभी तरह के रिकॉर्ड होते हैं, चाहे फिर वो मशहूर रिकॉर्ड्स हो या फिर अजीबोगरीब रिकॉर्ड्स हो। इस किताब में हर उस शख्स का नाम होगा जिसमें दुनिया से कुछ अलग करने की खूबी हो या फिर वह दुनिया से ही अलग हो। मिसाल के तौर पर दुनिया की सबसे छोटी महिला ज्योति आमगे जो सिर्फ 68.8 सेंटीमीटर हो, या फिर दुनिया के सबसे ऊंचे आदमी रॉबर्ट ओडालो जिनकी ऊंचाई 272 सेंटीमीटर हो। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इस मशहूर किताब की शुरुआत कैसे हुई? अगर नहीं तो इस वीडियो में जान लेते हैं कि गिनीज बुक की शुरुआत कैसे हुई और इसमें के कुछ अनोखे रिकॉर्ड्स और फैक्ट। गिनीज बुक की शुरुआत ऐसे ही नहीं हुई, इसके पीछे एक कहानी है। सन 1951 की बात है, लंदन में जब सर ह्यूज बायर अपने दोस्तों के साथ पंछियों के शिकार पर निकल पड़े थे, तब उनके मन में एक सवाल आया कि यूरोप में सबसे ज़्यादा तेज़ी से उड़ने वाला पक्षी कौन सा होगा। वही सवाल फिर उन्होंने अपने दोस्तों से पूछा, लेकिन किसी के पास उसका कोई जवाब नहीं था। उसके बाद उन्होंने बहुत सारी किताबों में इसके बारे में छानबीन की, लेकिन अंत में उन्हें कुछ भी नहीं मिला। जब किसी भी किताब में उनके सवाल का जवाब नहीं मिला तो उनके मन में एक सवाल आया, क्यों न एक ऐसी किताब बनाई जाए जिसके अंदर दुनिया भर की रोमांचकारी और अनोखी बातें लिखी जाए। और इसी तरह जन्म हुआ गिनीज बुक का। बहुत सोच विचार के बाद 1954 में सर ह्यूज ने एक और पंछियों की शिकार की पार्टी रखी और उसमें उन्होंने अपना आइडिया और दो लोगों को बताया और उन दो लोगों को वो आइडिया बेहद ही पसंद आया। उसके बाद सर ह्यूज ने मैक्राइड और नॉरिस, जो कि लंदन में एक फैक्ट फाइंडिंग एजेंसी के मालिक थे, उनके साथ एक छोटे से रूम में एक किताब में ऐसे फैक्ट्स लिखने शुरू कर दिए। उन तीनों ने मिलकर बहुत सारा काम किया और फिर 1954 का अगस्त आने तक उस किताब में बहुत सारे अमेजिंग फैक्ट्स और अनोखे रिकॉर्ड्स लिखे गए थे और कुछ इस तरह तैयार हुई गिनीज बुक की पहली किताब। तब उन्होंने उस किताब को बेचने के बारे में सोचा। शुरुआत में तो उन्होंने उस किताब की सिर्फ 1000 कॉपीज ही तैयार की थी, लेकिन जब वो किताब बेचने गए तो उस किताब को लोगों द्वारा इतना पसंद किया गया कि वो आते ही हिट हो गई और उसे खरीदने के लिए लोगों की भीड़ लगने लगी। इस किताब की बढ़ती पॉपुलरिटी को देखकर हर साल नया एडिशन लाने के बारे में कंपनी ने सोचा और उसके बाद हर साल वह नए रिकॉर्ड्स को इसमें अपडेट करने लगे। और फिर 1955 की क्रिसमस में यह किताब उस समय की बेस्ट सेलर बुक बन गई और देखते ही देखते यह एक ब्रांड बन चुकी थी। कई अच्छे बदलावों के चलते 1995 के बाद से इस किताब में अब टेक्स्ट के साथ साथ फोटो भी छपने लगे, जिसकी वजह से किताब और भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग हो गई। तो चलिए गिनीज बुक में के कुछ अनोखे रिकॉर्ड्स जान लेते हैं। हम में से ज़्यादातर लोगों को ऊंचाई का डर लगता है, लेकिन ऑस्ट्रेलिया के फ्री स्काई डाइवर फेलिक्स ने सन 2012 में पृथ्वी से लगभग 1,27,000 फीट के ऊपर से छलांग लगाकर अपने नाम पर रिकॉर्ड कर लिया है। लेकिन इससे भी मज़ेदार बात यह है कि उन्हें पृथ्वी पर पहुंचने के लिए सिर्फ 3 मिनट 40 सेकंड लगे और इस दौरान उनकी स्पीड 1350 किलोमीटर प्रति घंटा थी, जो कि साउंड के स्पीड से भी 100 किलोमीटर प्रति घंटा ज़्यादा थी। और इस तरह वो पहले इंसान बने जिन्होंने साउंड की स्पीड को भी मात दे दी। मैं अगर आपसे पूछूं कि आप अपनी सांस कितनी देर तक रोक सकते, तो आप कहेंगे 2 या 3 मिनट तक। लेकिन बुद्धिमीर सोबैट एक ऐसे इंसान है जो पानी के नीचे पूरे 24 मिनट तक अपनी सांस को रोक सकते हैं और इस तरह उन्होंने सबसे ज़्यादा देर तक सांस रोकने का रिकॉर्ड अपने नाम पर कर लिया। 15 मिनट तक अपनी सांस रोक सकता हूँ, मौत को छू के टक से वापस आ सकता हूँ। अगला रिकॉर्ड बेहद ही खतरनाक और इंटरेस्टिंग है। स्विट्जरलैंड के फ्रेडी नॉक, उन्होंने ज़मीन से लगभग 11,500 फीट ऊपर हवा में बिना किसी सपोर्ट के एक छोटी सी पतली तार पर सबसे ऊंचाई पर चलने का रिकॉर्ड करके गिनीज बुक में अपना नाम दर्ज कर लिया। इंडिया के फेमस कॉमेडी एक्टर ब्रह्मानंद, उन्होंने अपने 30 साल के करियर में पूरे 1000 से भी ज़्यादा फिल्मों में काम किया है और ऐसा करने वाले वह एकमात्र एक्टर है और इसी के चलते उनका नाम गिनीज बुक में भी दर्ज है। गिनीज बुक लोगों द्वारा इतनी पसंद की गई है कि दुनिया भर में सबसे ज़्यादा चोरी की जाने वाली किताब खुद गिनीज बुक ही है। और अंत में अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।